नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार पुलिस का सेट 27 है। जो बिहार पुलिस सेवा परीक्षा 14 अप्रैल 2010 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए दोस्तों, अगर इसका PDF चाहिए तो वीडियो के नीचे में PDF का लिंक रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का भी लिंक रहता है, उसमें PDF वगैरह डाल देते हैं। इसका हैंड रिटन नोट भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, या वीडियो के नीचे में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जो उनको भी बिहार पुलिस का अगर कैंडिडेट हैं तो उनको फ़ायदा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बता देते हैं। 1 का बी हो जाएगा। 2 का आंसर ए हो जाएगा। 3 का सी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 4 नंबर मिलान करने वाला दिया हुआ है, मतलब कौन विकल्प 4 में चेंज कर रहा है। 4 में आंसर सी हो जाएगा। 5 में ए हो जाएगा। 6 में ए हो जाएगा। 7 का डी हो जाएगा। 8 का बी हो जाएगा। 9 का ए हो जाएगा। 10 का डी हो जाएगा। 11 का बी हो जाएगा। 12 का बी हो जाएगा। 13 का डी हो जाएगा। 14 का सी हो जाएगा। 15 का ए हो जाएगा। 16 नंबर है, तो 1917 में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध में से अलग हो गया था? तो 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से ये जो है रूस अलग हो गया था। रूस मित्र राष्ट्रों का साथ दे रहा था, मगर अलग हो गया 1917 में। 16 का बी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला था। 4 वर्ष 3 माह 13 दिन तक चला था, जिसमें 37 देश भाग लिए। 32 गो मित्र राष्ट्र की तरफ से था, जबकि 5 गो धुरी राष्ट्र, टोटल 37 देश भाग लिए थे। मित्र राष्ट्र का नेतृत्व इंग्लैंड कर रहा था, धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी के द्वारा किया जा रहा था। चलिए, अब और प्रथम विश्व युद्ध में ही वारसाई की संधि हुई थी 28 जून 1919। तो वारसाई की संधि किसके साथ? जर्मनी के साथ, हिटलर के साथ हुई थी। 17 का ए हो जाएगा। चलिए अब 18 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला था? रूस में मिला था। ऑप्शन ए 18 का ए हो जाएगा। अब 19 नंबर आते हैं। 19 नंबर है नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने किया। 19 का भी हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति को ही रूसी क्रांति कहते हैं। ये 7 नवंबर 1917 को प्रारंभ हुआ था रूस में। रूसी क्रांति लेनिन के नेतृत्व में। तो बोल्शेविक क्रांति कब? 7 नवंबर 1917। चलिए 20 नंबर है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा छाप, हाथ का पंजा छाप। ऑप्शन 20 का सी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया। संस्थापक एह्यूम थे, जिसे हरमिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। संस्थापक सदस्य 72 को था। सबसे लंबे समय तक महासचिव रहे एह्यूम। पहले अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाया गया। कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बीजेपी का पहचान चिन्ह है कमल छाप। 21 नंबर है। संप्रति केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो 21 का डी हो जाएगा, राजग का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2009 में। उसमें देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। आगे है, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो राजनीतिक चाहिए लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए, राजनीतिक दल भी चाहिए। तो 22 का सी। 23 नंबर में है, में कौन क्षेत्रीय दल है? तो कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल, अकाली दल पंजाब का क्षेत्रीय दल है। 23 का सी हो जाएगा। फिर से बताते हैं। भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थल है, कौन सा सही है? इसरो उपग्रह प्रतिबंध केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, तो ये बात सही है। 24 का ये हो जाएगा।
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, ये भी सही है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, सी गलत है। भारतीय सुदूर संवेदी एजेंसी बेंगलोर में नहीं है, भारतीय सुदूर संवेदी एजेंसी जो है ये देहरादून में है, जबकि राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में है। तो पहले आओ के अनुसार आंसर 24 का ही हो जाएगा। 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहता है? ट्विन मिनरल्स कहा जाता है। सीसा और जस्ता, 25 का भी हो जाएगा। सीसा और जस्ता कहते हैं, सीसा और जस्ता 25 का भी हो जाएगा। 26 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था तो रंगून म्यांमार में, ऑप्शन ए हो जाएगा। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर ने किया था। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। 27 का सी हो जाएगा, जिब्राल्टर जल संधि। अब 28 नंबर, 28 में सीजीगी क्या है? तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के एक ही सीधा रेखा में स्थिति को सीजीगी कहते हैं। तो 28 का इस स्थिति में आंसर ए हो जाएगा। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा के एक ही सीधा में स्थित, इसे युति व्युति भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। 29 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? तो बाणभट्ट, ऑप्शन 29 का डी। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बाणभट्ट की प्रमुख रचना है हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिणय, चंडिका शतक। और उधर हर्षवर्धन भी एक विद्वान शासक था, उसकी रचना है नागानंदम, रत्नावली और प्रियदर्शिका। 30 नंबर में आते हैं, निम्न से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो खार्तूम जो है, काहिरा जो है नील नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी बसा काहिरा, खार्तूम, सूडान, मिस्र, ये सब दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिर जाती है। आगे है, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन है? 33 का सी हो जाएगा, आर्कटिक महासागर, जबकि संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। 32 नंबर है, इन्होंने कौन सा संविधान संशोधन दिया? कहता है ग्राम पंचायत में 3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाता है। 73वां संशोधन 1993। 32 का डी हो जाएगा। पंचायती राज का वर्णन भाग 9 में और अनुसूची 11 में वर्णन किया गया। 33 में पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया? तो बाजीराव प्रथम के द्वारा वो जो है उस समय उड़ीसा नहीं जीता गया था। ऑप्शन 33 का सी हो जाएगा। 34, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 60 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण दिलाया जाता है। आगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा स्थायी सदन, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सीट हो सकते हैं, वर्तमान में 245 है, जिसमें राज्य से 225, केंद्र शासित प्रदेश 8 को। 12 को राज्यसभा में लोग राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। या 12 को मनोनयन का विचार कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। 36 नंबर, भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से अवरोही क्रम, तो सबसे पहले उसके बाद कौन, उसके बाद कौन? छोटा से बड़ा, अवरोही मतलब छोटा से बड़ा, आरोही मतलब बड़ा से छोटा जाना। तो 36 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। हुमायूं के बाद अकबर, तब जहांगीर, तब शाहजहां। चलिए 37 नंबर, राज्य हड़प नीति डॉक्टरी ऑफ लैब्स की शुरुआत किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम 17 को मिला 1848 में। डॉक्टरी ऑफ लैब्स को, हड़प नीति को समाप्त किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया था। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया। बंगाल विभाजन को रद्द लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में किया। 38 में, सिंधु घाटी सभ्यता समयबद्ध स्थान लोथल निम्नलिखित किस राज्य में है? लोथल गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल जो गुजरात में है। आगे 39 नंबर, निम्नलिखित कौन सी महासागर पनामा नहर से जुड़ता है? पनामा पानी पी के अंधा हो गया बताए थे। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से पनामा नहर जोड़ देगा, तो ऑप्शन बी। 40 का बी, 1914 में इसका निर्माण किया गया था। 40 नंबर में है कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिले वन महोत्सव कहाँ से जन्मदाता के
के एम मुंशी को कहा जाता है, तो 40 का बी हो जाएगा। वन महोत्सव 1950 से प्रारंभ हुआ था। दफला तथा सिंपो जनजातियां निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? तो यह पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। 41 का सी। 42 में है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस रहा? साइलेंट वैली केरल में है, सिलिकॉन वैली बेंगलोर में है, साइंस सिटी कोलकाता में है। तुजू दर्रा भारत और म्यांमार के बीच है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तुजू दर्रा मणिपुर में, भारत और म्यांमार के बीच है। तुजू दर्रा भारत और म्यांमार के बीच है। भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कहाँ है? इंदिरा पॉइंट जो है, यह इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार के नज़दीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 का सी हो जाएगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जम्मू कश्मीर में है। तो सबसे पूर्वी बिंदु वलांगू जिसे कुबिथु कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रिक जो गुजरात में। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में। भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी भिलंगना पे, टिहरी बांध भागीरथी भिलंगना पे उत्तराखंड में है। भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कहेंगे तो भाखड़ा नगर सतलज पंजाब में है। 46 में है पृथ्वी के भूपृष्ठ स्तर को इस नाम से भी जाना जाता है, तो सियाल कहते हैं। 46 का सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया? चार्ल्स विलियम विल्किंस ने 1785 में। 47 का भी हो जाएगा। उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड हेस्टिंग्स थे और भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था, जबकि मराठी अनुवाद संत ज्ञानेश्वर के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज में विदेशों में अपना दूतावास खोला था? तो टीपू सुल्तान ने। 48 का डी हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू करना? अनुच्छेद 351 का ये हो जाएगा। 350 का ये हो जाएगा। अनुच्छेद 350 का ये हो जाएगा। अनुच्छेद 350 के ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 का सी हो जाएगा। 50 में हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज भंडारण कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो में, जो पाकिस्तान है। मोहनजोदड़ो के राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 में किया गया था। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 51 नंबर में है एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हवा का वेग मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है, सैक्रोमीटर आर्द्रता मापा जाता है, या अपेक्षित या हाइग्रोमीटर से भी आर्द्रता मापते हैं, बैरोग्राफ से दाब मापते हैं। तो इस आधार पर आंसर सी हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने अपने खुद को बंगाल का शेर जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था? भारत में सबसे पहले सहायक संधि लागू लॉर्ड वेलेस्ली ने पहली बार हैदराबाद ने स्वीकार किया सहायक संधि को 1798 में। हर्षवर्धन के समय में किस चीनी यात्री ने भारत किया था? हुएन सांग जो है चीनी यात्री था, भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया और नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया, पुस्तक सीओ की लिखा। आगे तमिल जो है पोंगल तमिलनाडु। पोंगल पर्व जो है किसके द्वारा मनाया जाता है? पोंगल जो है तमिलनाडु के द्वारा, जबकि ओनम केरल के द्वारा मनाया जाता है। डोल पूर्णिमा पश्चिम बंगाल के द्वारा मनाया जाता है, डोल पूर्णिमा। उसके बाद है सरहुल झारखंड में मनाया जाता है। भोगली बिहू जो है असम में मनाया जाता है। तो इसका 54 का डी हो जाएगा। चलिए आगे 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 55 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के भारत के वायसराय लोन लेने थे। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 घोषणा हुआ। प्रारंभ 9 अगस्त 1942 को कहाँ? बम्बई से हुआ। इसके नेता महात्मा गांधी थे। इसमें महात्मा गांधी ने डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की? पंडित नेहरू ने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता किया। 56 का सी हो जाएगा।
पहली बार 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की, दूसरी बार 1936 में लखनऊ अधिवेशन में किया, तीसरी बार 1937 में भोजपुर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की अध्यक्षता किया। बहुत साहित्य जितना भी था पाली भाषा में लिखा है। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। चलिए 57 का भी हो गया, अब 58 चलते हैं। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर किस संबंधित है? तो 58 का हो जाएगा। मंदिर जो है ये राष्ट्रकूट के समय किया, 58 का डी हो जाएगा, राष्ट्रकूट। चलिए अब 59 नंबर आते हैं। उस बाण भट्ट किसके दरबार में थे? बाण भट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। 59 का भी हो जाएगा। तुरंत चर्चा की बाण भट्ट के बारे में। हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती प्रणय, चंडिका शतक सब बाण भट्ट की रचना है, जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि थे। उसके बाद है राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के सभापति लोकसभा राज्यसभा के 2 सदस्यों का संयुक्त रूप से चुने जाते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। मृग तृष्णा बनने का कारण प्रकाश का पूर्ण अंत 61 का ये हो जाएगा। वारसा में ब्लीचिंग पाउडर होता है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण है, 62 का भी हो जाएगा। 63 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वोच्च ऊष्मा है? ब्यूटेन सबसे ज़्यादा। सिगरेट, लाइट्रोन, ब्यूटेन। एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन रहता है, 63 का ये हो जाएगा। तो फिर प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किस पर? उसके तरंगदैर्घ्य पर, 64 का सी हो जाएगा, 64 का सी। 65 नंबर। आगे है 65 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस हाइड्रोजन ही पाया जाता है? आगे है एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो शाकाहारी जब भी लेगा दूधे से लेगा, 66 का ये हो जाएगा। सर मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी, 46 का है, ऑप्शन 67 का सी। 68 नंबर देखना है, ऑक्सीजन की खोज किसने किया? प्रिस्टले ने किया, ऑप्शन सी हो जाएगा। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया। आवर्त सारणी का विचार मेंडलीव ने दिया, आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया, और अल्फा बीटाकरण का खोज रदरफोर्ड ने, जबकि गामा का हेनरी वेकलर ने खोजा था। प्रेशर कुकर में भोजन पकने के समय को कम कर देता है, क्योंकि उसमें जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो 69 का ये हो जाएगा, कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है वह काला हो जाती है, ऑप्शन 70 का डी हो जाएगा। 71 नंबर आते हैं कि सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणें को पृथ्वी तक पहुंचाने में समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, इसमें दे लेने हैं 8 मिनट 20 सेकेंड, याद रखना है 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक। चलिए दूरदर्शी का उपयोग होता है दूर की वस्तु को देखने के लिए, ऑप्शन 72 का ये। 73 में है कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है? व्यापक रूप से थे क्लोरीन यूज होता है, क्लोरीन नहीं लगा तो पोटेशियम परमैंगनेट से भी पानी को शुद्ध कर सकते हैं। 74 में सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित मापा जाता है, तो निम्नलिखित क्या मापेंगे हम लोग जाते? 74 का सी हो जाएगा, दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी मापेंगे। सॉर्स क्या है? विषाणु जनित रोग है जो चीन में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा, 2003-4 में सॉर्स हुआ था। अब आते हैं 76 नंबर, सार्स जिसको कहते हैं, जो कोविड-19 बदल के हो गया था। क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को नीचे करता है, जब उन्हें किस कारण से चोट से बचाया जा सकता है? तो 76 का आपका आंसर भी हो जाएगा, संवेग संरक्षण के कारण। 77 में है कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के पास में लगाया जाता है, कारण क्या है? रेफ्रिजरेटर को फ्रीजर के शिखर में पास में लगाया जाता है, तो इसमें सही हो सब हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। पायरिया से कौन सा मसूरा प्रभावित होता है? उपयुक्त विटामिन सी है।
79 नंबर है, पानी के टैंक में बर्फ़ की एक गेंद तैरती है। जब बर्फ़ पिघल जाता है तो पानी का स्तर क्या होगा? कोई परिवर्तित नहीं होगा। ऑप्शन ए 79 का ए। चलिए 80 नंबर। अस्सी नंबर क्वेश्चन है, देखना है। पीसा इटली की झुकी हुई मीनार लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती है? तो 80 का डी हो जाएगा। मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है। आगे है, फेहलिंग विलियन परीक्षण निम्नलिखित के लिए उपयुक्त हो सकता है। तो 81 का ये हो जाएगा एल्डिहाइड। आगे है, अम्ल संतृप्त है। तो 82 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये अम्ल है मगर संतृप्त है। 83 नंबर देखते हैं, हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित करता है? तो 83 का हो जाएगा HF। एक एवोगाड्रो प्रतीक किसके बराबर होता है? तो 10-10 से 10-8 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 84 का बी हो जाएगा। 85 में निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन को टाप पर दर्ब है हो जाता है? तो 85 का सी हो जाएगा 10। 86 नंबर आते हैं, एसिटिलीन अविलेय है किसमें? एसिटिलीन किसमें अविलेय है? 86 का सी जल में। 87 में क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमीनी कार्बोलेमिन अभिक्रिया देने लगे? तो 87 का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राथमिक। 88 में ग्लाइकोल का स्वाद होता है। 88 में ग्लाइकोल का स्वाद मीठा होता है। ऑप्शन 88 का ये हो जाएगा। 89 में है, ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल देते हैं। तो 89 का हो जाएगा डी, उपरोक्त में सभी। 90 में एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र C3H6O है, तो हो सकता है ये सब हो जाएगा। 90 का डी हो जाएगा। चलिए अब 91 नंबर, 91 मैथ आंसर बताते हैं। 91 का सी हो जाएगा। 92 का ए हो जाएगा। 93 का बी हो जाएगा। 94 का ए हो जाएगा। 94 के बाद 95 का बी हो जाएगा। 96 का बी हो जाएगा। 97 का बी हो जाएगा। 98 का बी हो जाएगा। 99 का 99 का डी हो जाएगा। 100 का सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर इसका PDF चाहिए तो वीडियो के नीचे में लिंक रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका हैंड रिटन नोट भी आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे भी डाल देते हैं, आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।